तो हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स में एक लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है। उस रिस्क के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि हमको कितना रिटर्न मिलेगा। हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो रिटर्न ज़्यादा मिलता है, रिस्क कम लेते हैं तो रिटर्न कम मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज कि यार अब इस रिस्क को असेस कैसे करें? मेरे को कैसे पता इस पर्टिकुलर एसेट का लेवल ऑफ रिस्क क्या है? तो इसमें काफ़ी सारे मेजर्स हैं इसको असेस करने के लिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेजर इज कि आप उस एसेट के जो रिटर्न्स हैं उसकी वॉलेटिलिटी को देखिए। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरे को किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मैंने उसका लास्ट 10 ईयर्स का एनुअल रिटर्न डेटा निकाल दिया। जैसे मान लो ईयर 1 में उसका एनुअल रिटर्न 7% है, फिर 8% आ रहा है, फिर 9% आ रहा है, फिर एकदम से 15% पे जंप कर दिया, फिर वापस से नीचे गिर के वो 5% पे आ गया। ऐसे ऐसे करके मेरे पास 10 आके उसका एनुअल रिटर्न डेटा पड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें ये चेक करूँगा कि जो ये एनुअल रिटर्न है ये अपने एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट कर रहे हैं। मान लीजिए इस स्टॉक का एवरेज रिटर्न आ रहा है 10% का, तो ये उस 10% से कितना डेविएट कर रहे हैं, तो उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो जिस एसेट में ये जो डेविएशन है, ये जो वेरिएंस है, ये जो वॉलेटिलिटी है, ये ज़्यादा होगी, उस एसेट को मैं ज़्यादा रिस्की मानूंगा, और जिसमें कम होगी उसको मैं कम रिस्की मानूंगा। इसका एक मैथमेटिकल मेजर भी है, इसका नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन। यदि आप गूगल करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मिल जाएगा, और काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करता है। ये जो हर साल का ये जो एनुअल रिटर्न है इसका डिफरेंस निकालता है एवरेज रिटर्न से, फिर उसको स्क्वायर करता है, फिर ये जो सारे स्क्वायर टर्म्स है इसको सम कर देता है और डिवाइड कर देता है n-1 से। n-1 यानी कि आपने जितने ऑब्जर्वेशंस लिए -1, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे 10 साल का रिटर्न लिया तो 10-1 मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा। सिंपल है, हर साल का रिटर्न है, उसका डिफरेंस निकाला, एवरेज रिटर्न से उसको स्क्वायर किया। ऐसे ही सारे 10 के 10 रिटर्न के लिए किया मैंने, 10 के डिफरेंस का जो स्क्वायर है उनको ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 9 से, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब जिस एसेट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा, और जिसमें वॉलेटिलिटी कम होगी उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा। तो ऐसे मैंने अपना जो रिस्क है वो एसेस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके। जैसे मान लीजिए मैं 5 साल का डेटा लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी। मान लीजिए ईयर 1 का मेरा रिटर्न है 7%, ईयर 2 का है 7%, ईयर 3 का है 8%, फिर ईयर 4 का है मेरा 10%, और ईयर 5 का है मान लीजिए मेरा 15%। एक मैं कोई मिस्टेक कर लिया। ओके, वापस करते हैं। ईयर 1 7%, ईयर 2 8%, ईयर 3 9%, ईयर 4 वापस 7%, और ईयर 5 में मान लीजिए मेरा रिटर्न सीधा जंप कर गया 15%। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा एवरेज रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है 9.2% का, और जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है वो है 3.34% का, यानी कि ये इसकी वॉलेटिलिटी मेजर कर रहा है। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई दूसरा एसेट भी है, यदि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.34 से ज़्यादा आता है तो वो मेरे लिए ज़्यादा रिस्की है, और कोई एसेट है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3.34 से कम आता है तो वो मेरे लिए कम रिस्की है। यही होता है यार स्टैंडर्ड डेविएशन। तो